जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा का नाम था राजा दशरथ, जिनकी 3 पत्नियां थी। पत्नियों का नाम था कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ बहुत समय तक निसंतान थे और अपने सूर्यवंश की वृद्धि के लिए अपने उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंतित थे। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्रकामेष्टि से याग करवाया। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव पुत्र। आओ पुत्र, यज्ञ आरंभ करें। जो आज्ञा गुरुवर। ओम नमः शिवाय स्वाहा। 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 इस यज्ञ से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न और कैकेयी से भरत। उनके चारों पुत्र दिव्य शक्तियों से बड़े और यशस्वी थे। उन चारों राजकुमारों को शास्त्र और शस्त्र तथा युद्ध की शिक्षा दी गई। जब श्री राम 13 वर्ष के हुए तब एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए। उन्होंने राजा दशरथ को असुरों के आतंक के बारे में बताया। सूर्यवंश के महान राजा दशरथ की जय हो। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव पुत्र। आपके चरण कमल हमारे दरबार में पड़े, हमारा सौभाग्य। कहिए आपकी क्या आज्ञा है? राक्षसों ने पवित्र धरती का नाश कर दिया है। हम बड़े संकट में हैं। उन्हें मारने के लिए हमें राम की आवश्यकता है। राम, किंतु वह तो अभी बालक है। मैं स्वयं चल के उन राक्षसों का नाश कर दूंगा। नहीं, मैं केवल राम और लक्ष्मण को ही अपने साथ ले जाऊंगा। यदि नहीं भेजना चाहते तो मना कर दीजिए। नहीं नहीं गुरु ऋषिवर, आप क्रोधित न हो। मैं राम और लक्ष्मण को अवश्य आपके साथ भेजूंगा। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। आज्ञा दीजिए पिताश्री। यशस्वी भव पुत्रों। चलो पुत्र राम। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। उच्चारण प्रारंभ करो राम। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। बंद करो ये उच्चारण, मेरा मस्तिष्क फटा जा रहा है। राम, यही है वो राक्षसी ताड़का ने आतंक मचाया हुआ है। वहां जाकर राम और लक्ष्मण ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले असुरों का नाश किया। उससे ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र प्रदान किए। दूसरी ओर मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा है। जनक ने राजकुमारी सीता के स्वयंवर के लिए एक चुनौती रखी कि जो कोई भी शिव धनुष की प्रत्यंशा को चढ़ाएगा वही सीता के गले में वरमाला पहनाएगा। वहां एक से एक शूरवीर राजा आए, परंतु वे सभी असफल रहे। क्या इस संसार में ऐसा कोई वीर नहीं है जो इस धनुष की प्रत्यंशा को चला सके? अंत में राजा जनक की निराशा को देखकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से अनुरोध किया कि वह शिव धनुष की प्रत्यंशा को चढ़ाए। जाओ पुत्र राम, जाकर शिव धनुष की प्रत्यंशा चढ़ाओ। आज्ञा दीजिए गुरुवर। यशस्वी भव पुत्र।
अपनी सीता और उर्मिला राम और लक्ष्मण के गले में वरमाला पहनाओ। रघुकुल रामचंद्र की राम और सीता के विवाह को 12 वर्ष बीत गए थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, अतः वे अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। तब एक शाम राजा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा की बातों में आकर राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास व भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांग लेते हैं। प्रणाम महाराज, मेरा पहला वचन ये है कि मैं चाहती हूँ आप राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजिए। नहीं, यह संभव नहीं है। पहले मेरा दूसरा वचन तो सुनिए, वह ये है कि आप भरत को इस अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करें और राजा बना दें। नहीं रानी कैकेयी, यह संभव नहीं है। तुम मुझे संसार की कसम भगवान बोल देने को तैयार। नहीं, मैं यही चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी राजा दशरथ को कैकेयी की बात मानने के लिए विवश होना पड़ा और राम को वनवास जाना पड़ा। सीता और लक्ष्मण ने भी वन में जाने का अनुरोध किया। स्वामी, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। नहीं प्रिया, यह वरदान सिर्फ मेरे लिए है। नहीं स्वामी, ये मेरा धर्म है, जहाँ आप वहाँ हैं। माताश्री, मैं भी आपके साथ चलूंगा वन में। राम मत जाओ, राम युद्ध करके राजगद्दी पे नाम करो। मत जाओ राम। तो भरत तुम आ गए। क्या तुम जानते हो कि तुम इस अयोध्या के उत्तराधिकारी हो? दूर रहिए, मुझे आपको अपनी माता कहने में भी लज्जा आ रही है। ऐसे ना कहो, मैंने जो भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। आप अपने स्वार्थ को मेरा नाम न दीजिए। मैं अपने भ्राताश्री से मिलने वन में जा रहा हूँ। राम भ्राताश्री। प्रिय अनुज, कैसे हो? आपके बिना आपका भरत कैसे हो सकता है भ्राताश्री? चलिए आपको मैं मिलने आता हूँ। नहीं, मैं नहीं चल सकता। मुझे पिताश्री की आज्ञा का पालन करना होगा। जैसी आपकी इच्छा भ्राताश्री, लेकिन मैं आपके सिंहासन पर नहीं बैठ सकता भ्राताश्री, इसका केवल आपका अधिकार। नहीं, मुझे पिताश्री की आज्ञा का पालन करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री, आप मुझे अपनी पादुकाएं दे दीजिए। भगवान श्री राम के वनवास के 13 वर्ष बीत चुके थे। वनवास का अंतिम वर्ष चल रहा था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी के किनारे एक जगह पंचवटी सीता जी को बहुत पसंद आई। उन्होंने वही अपनी कुटिया बनाई। स्वामी, यह देखिए, यह स्थान कितना सुंदर है। क्यों ना हम अपनी कुटिया यहीं बनाएं? अवश्य प्रिय, अगर तुम्हें यह स्थान इतना ही सुंदर लगा है, हम अपनी कुटिया यहीं बना लेते। एक दिन सुर्पनखा नाम की राक्षसी वहां आ पहुंची। वह राम और लक्ष्मण को अपने रूप रंग से लुभाना चाहती थी। हाँ हाँ, इतना सुंदर मानव। आप कौन है देवी? मैं इस वन की रानी सुर्पनखा। आइए हमारी कुटिया में पधारिए। मैं नहीं, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकता। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने मेरा अपमान किया है। क्या हुआ भ्राताश्री? हाँ हाँ, दोनों सुंदर मानव, तुम मेरे साथ चलो। नहीं। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ लक्ष्मण? अच्छा, इस स्त्री ने तुमने मुझे मना किया। मैं इसे नहीं छोड़ती। शूर्पणखा ने इस घटना की सूचना अपने भाई रावण को दी। महाराज रावण की जय हो। महाराज, राजकुमारी शूर्पणखा से मिलने की आज्ञा चाहती हूँ। आज्ञा है? जो आज्ञा महाराज। क्या हुआ शूर्पणखा? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? वन में दो मानव आए और उनके साथ एक अति सुंदर स्त्री भी है। वह स्त्री आपकी रानी बनने के लिए योग्य है। मैंने उन्हें ऐसा कहा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। क्या उनका इतना दुस्साहस? परंतु भ्राताश्री, तुम चुप करो विभीषण। शूर्पणखा, क्या वो स्त्री सच में इतनी सुंदर है? स्वामी, वह देखिए, वह मृग कितना सुंदर है। मुझे वह चाहिए। अवश्य प्रिय। बचाओ लक्ष्मण, बचाओ सीते। लक्ष्मण, जाओ अपने भ्राता की सहायता करो, वो किसी संकट में है। दादाजी को कुछ नहीं होगा। नहीं, जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। आप इस रेखा से बाहर नहीं आइएगा।
ये क्या? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये लीजिए रिश्वत। नहीं, अगर आपको भिक्षा देनी है तो यहाँ आके दीजिए, नहीं तो हम जाते हैं। नहीं मेरे रिश्वत, आप क्रोधित ना हैं, मैं देती हूँ। लक्ष्मण बचा। रावण जब माता सीता का हरण कर ले जा रहा था, तब जटायु नाम का पक्षी ने उसे रोकने की बहुत प्रयास किया, परंतु रावण ने उसके पर काट दिए और वो घायल हो गया। रावण ने माता सीता को ले जाकर लंका की अशोक वाटिका में रखा और उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। देवी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। नहीं, ये स्वामी से श्री राम। और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करने लगे। सीते सीते माते माते सीते सीते माते माते। तब जटायु उन्हें मिला और उन्हें बताया। तुम्हें क्या हुआ जटायु? माता सीता को रावण मारकर लंका ले गए। जब मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मेरा ये हाल किया। जटायु वन में भटकते भटकते प्रभु श्री राम की भेंट हनुमान जी से होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गया प्रभु। कौन है आप? मैं आपका सेवक हनुमान प्रभु। और आप यहाँ वन में कैसे? सीता को रावण घर ले गए, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? अवश्य, चलिए मैं आपको राजा सुग्रीव के पास से चलता हूँ। उन्होंने प्रभु श्री राम को सुग्रीव से मिलवाया। कहिए हनुमान, आपका यहाँ कैसे आना हुआ और आपके साथ ये दोनों मानव कौन है? प्रभु श्री राम है और ये इनके आदमी श्री लक्ष्मण। माता सीता को रावण हरण करके लंका ले गया है और उन्हें ढूंढने के लिए इन्हें आपकी आवश्यकता है। अवश्य। सुग्रीव चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को भेजते हैं। तब हनुमान और अंगद को जटायु का बड़ा भाई संपाति ये सूचना देता है कि माता सीता को रावण लंका ले गया है। हनुमान जी विशाल रूप धारण कर लंका पहुंच गए। हनुमान जी माता सीता को खोजते हुए अशोक वाटिका पहुंचे। माता सीते, तुम कौन हो? मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। परंतु मैं कैसे मानूंगी तुम्हें मेरे प्रभु श्री राम ने देखा है? क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? ये देखिए, आयुष्मान रहो पुत्र। चलिए मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। नहीं, मैं नहीं चल सकती। जब मेरे प्रभु श्री राम मुझे ले आएंगे तभी मैं उनके साथ जाऊँगी। ठीक है। हनुमान अशोक वाटिका में उत्पात मचाते हैं और उसे उजाड़ देते हैं। तब उन्हें बंदी बनाकर रावण के समक्ष ले जाया जाता है। महाराज, ये वानर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा था। कौन हो तुम? मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ और यदि तुमने माता सीता को नहीं छोड़ा तो प्रभु श्री राम तुम्हारी लंका पर नाश कर देंगे। तुम्हारा इतना दुस्साहस दुष्ट वानर, तुम इसकी पूंछ में आग लगा देंगे। रावण हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। हनुमान जी यहाँ वहाँ उठकर सारी लंका नगरी में आग लगा देते हैं। लंका में राम और रावण का भीषण युद्ध होता है। श्री राम की जय हो। प्रभु, उसकी नाभि में अमृत स्थित है। उस उधर तीर मारने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार रावण की हार होती है। जय श्री राम। रामायण से हमें माता पिता की भक्ति करने की सीख मिलती है। जिस प्रकार श्री राम ने अपने पिता और माता कैकेयी की आज्ञा का पालन कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार लिया था। अगले सीख जो हमें मिलती है वह ये है कि विविधता में एकता। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली ही क्यों ना हो, सच्चाई की उस पर सदैव जीत होती है। जय श्री राम।